अनुभव भी होता है। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो बाबा हमको इतना ज्ञान सुनाते हैं रोज़। तो मुझे आत्मा को भी ज्ञान स्वरूप बनना है। बाबा सर्वशक्तिमान हैं, तो मुझे आत्मा को भी सर्वशक्तिमान बनना है मास्टर। तो बाबा के एक-एक गुण को लेकर मुझे मास्टर बनना है, उन गुणों का। ये मनन चिंतन हो और याद में भी बाबा के एक-एक गुण को लेके इसका अनुभव करें। दैवी संस्कार में एक बहुत मुख्य संस्कार है, वो है एक मत, एकता। चाहे हम सभी भिन्न-भिन्न हैं और रहेंगे भी और होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सदा याद रहता है कि हम सभी आत्माएँ एक परम पिता, माता-पिता की संतान हैं। तो आपस में हमारा संबंध आत्मिक रूप में भाई-भाई और शारीरिक रूप में भाई-बहन। तो जब हमेशा बुद्धि में ये रहे कि हम किसकी संतान हैं, वो एक माता-पिता कौन है, तो हमारा एक-दूसरे के प्रति सच्चा प्यार रहता है। न केवल ये, लेकिन हम सबको माता-पिता को फ़ॉलो करना है। हमको माता-पिता समान बनना है। मैं तो दिन भर से याद कर रही थी ब्रह्मा बाबा, कितना भी सब कुछ करते थे, लेकिन उनको अपनी संपूर्ण स्थिति, संपन्न स्थिति बनानी है, उसका बहुत अटेंशन रहता था। हम लोग कई बार कार्य करते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बाबा की सेवा है, कर्म योग है, जिस भी तरह की सेवा है, लेकिन अंदर में लक्ष्य क्या रखें कि मुझे अपनी अंदर की रूहानी यात्रा पर रहना है। क्योंकि रूहानी यात्रा से ही हम आगे बढ़ेंगे। रूहानी यात्रा से ही हम संपन्न बनेंगे, सतोप्रधान बनेंगे। तो वो कभी भी अटेंशन कम ना हो। हुँ। तो मुझे आज बहुत ऐसा लग रहा था कि बाबा, जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना, हुँ, आप लोग जी हज़ूर कहो तो मैं हाज़िर हो जाऊँगा। और हमारा साहेब हमसे राज़ी रहे हर प्रकार से। और बाबा हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए क्या इशारा देता है। मुरली में तो होमवर्क होता ही है ना, लेकिन उसके साथ-साथ जितना उपराम रहेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति होगी, तो बाबा से इशारा मिलता रहेगा। और दैवी संस्कार हमें बनाने हैं, तो जैसे हम बाबा का जो कार्य है दैवी दुनिया की स्थापना का, उसमें हम सहयोगी बनते हैं। तो दैवी संस्कारों कोई भी हम में किसी भी विकारवश कोई भी अंश मात्र अपने में संस्कार ना हो, ऐसा लक्ष्य रखें। तो बार-बार याद रखूँ कि मुझे सतोप्रधान बनना है, अपने संस्कार दैवी बनाने हैं, तो कुछ भी मन, वचन, कर्म से ऐसा ना हो जिसमें किसी भी प्रकार का आश्रित तो क्या होगा, लेकिन कोई भी तरह का कोई अवगुण ना हो। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कर्म करना, आपस में व्यवहार, संबंध, जो सब हमने बातें ली, भाव, भावना, तो हर एक में दिव्यता हो।
तो दिव्यता भी होगी और उसका सबसे पहला गुण है आपस में रूहानी स्नेह। और अंदर में एक बाबा है जो जीवन का आधार भी है, गाइड भी है। जैसे कि अंदर में हमेशा ऐसे लगे बाबा साथ है, बाबा हमारे साथ है और बाबा हमको हर कदम पर श्रीमत दे रहे हैं। तो कभी भी हाँ, कई बार होता है ना, थोड़ा भी रास्ता भूल जाओ तो फिर भटक जाते हैं। थोड़ा भी हाँ, इधर-उधर रास्ता ले लो, भटक जाते हैं। तो ऐसे कभी-कभी बुद्धि और मन भी पुरुषार्थ की लाइन से थोड़ा-सा भटक भी जाता है। तो हमको बाबा का साथ रख के, बाबा की श्रीमत को समझते हुए दिन भर पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले से आँख खुलती है। तो एक माता-पिता से गुड मॉर्निंग भी करते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं और सोने से पहले भी हम एक माता-पिता के पास ही जाते हैं। तो इस तरह से एक से सर्व संबंध जब होते हैं, तो अपने संस्कार भी दैवी संस्कार बन जाते हैं। तो ऐसा टेंशन रख के हम दिन भर पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।